साथियों नमस्कार। आज हम फोटोशॉप में जानने वाले हैं फोटोशॉप के टूल्स के विषय में। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको टेक्स्ट टूल तक की पूरी जानकारी दी, आज हम बात करने वाले हैं पेन टूल। तो पेन टूल का यूज कैसे करें और किस तरीके से करें। पेन टूल में ये जितने भी टूल हैं, आज हर एक टूल के विषय में स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो जैसे कि हमने क्या किया, एक फोटो यहाँ पे ओपन कर ली और इस फोटो को हमने कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लिया। अब मान लीजिए कि इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप यहाँ पे पेन टूल पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरीके से पेन टूल की लिस्ट आ जाएगी। अगर ये लिस्ट नहीं आ रही तो यहाँ कॉर्नर पे आप देखें तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें तो भी आपके सामने इस तरीके से बटन खुल जाएगी, इसके सारे ऑप्शन दिखेंगे। अब पेन टूल में सबसे पहला पेन टूल ही है, इस टूल पे क्लिक किया। अब मान लीजिए इस फोटो को पासपोर्ट साइज आपको बनाना है, तो सबसे पहले तो क्रॉप टूल लीजिए। यहाँ पे पासपोर्ट साइज यहाँ पे टाइप करिए 3.5 cm सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और रेजुलेशन को 300 रखिए। अब उसके बाद इस फोटो के ऊपर ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए जितना आपको चाहिए, जिस एरिया तक आप चाहते हैं। फिर आप इंटर कर दीजिए तो ये फोटो सेलेक्ट हो गई। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना तो आप पेन टूल लीजिए और कंट्रोल प्लस से फोटो को बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हुए चले आइए। लेकिन अभी जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर लाइन कलर फिल हो रहा है, तो हम चाहते हैं इसमें कलर फिल ना हो, तो उसको कैसे हटाएं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम अंडू बैक स्टेप करके पीछे चलते हैं ताकि ये जो कलर्स हैं वो हट जाएं। अंडू बैक स्टेप। अब हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन, अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, इस पे चाहते हैं कि ये कलर ना आए, तो यहाँ पे जो लेयर पे क्लिक है, लेयर से हटा के इसको पाथ कर ले। पाथ करने के बाद अब आप फोटो पे एक कॉर्नर पे क्लिक करते हुए दूसरे कॉर्नर को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये हल्का सा घूम जाता है। तो ड्रैग करते हुए आप जितना भी जूम करना चाहें वो जूम कर सकते हैं। तो अगर आपको गलत हो जाए तो अंडू बैक स्टेप कर सकते हैं। एडिट में अगर गलत हो जाता है तो अंडू बैक स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से उसको सीधा कर देगा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्लिक करते हुए घुमाते हुए आप थोड़ा सा ड्रैग करके आप इसको घुमा सकते हैं। और अब यहाँ पे हम देखिए, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे जो है वीडियो जल्दी से कंप्लीट करना, ज्यादा बड़ा ना हो ताकि आपको देखने में बोरिंग ना हो। तो इस तरह से आप फोटो के कॉर्नर पे क्लिक करते हुए और इस फोटो को सिलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ जाएं। और फोटो को सिलेक्ट करके फिर आगे बढ़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड लेना है, तो मैं जल्दी जल्दी फोटो को पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब फोटो को ये हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। कभी अगर गलत हो जाता है तो अंडू बैक स्टेप करें, एडिट में अंडू बैक स्टेप मिलेगा। अब फिर उसके बाद इस फोटो को ऐसे घुमाते हुए इस फोटो के चारों तरफ पेन टूल से क्लिक करते हुए आप आगे बढ़ जाएं। और उसके बाद जब आप स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को मिलाएंगे तभी सिलेक्शन आपका कंप्लीट होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को आपको मिलाना होगा और जहां से आपको रोटेट करना है वहां पे आपको क्या करना है, इसको ऐसे घुमा देना है। तो मैं इसको क्या करता हूं, इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं और इससे सिलेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। क्योंकि आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये सिलेक्शन को कंप्लीट नहीं करता है। और कंट्रोल माइनस करके विंडो को छोटा कर लें। अब आप यहाँ स्टार्ट पॉइंट से इन पॉइंट को पूरा मिला दें। मिलाने के बाद राइट क्लिक करें माउस का। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेक सिलेक्शन करते हैं, मेक सिलेक्शन। तो मेक सिलेक्शन करके फिदर जितना लेना चाहते हैं, मान लीजिए 1.3 हमने लिया है। 1.3 लेने के बाद बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहते हैं, बैकग्राउंड में व्हाइट चाहते हैं तो बैकग्राउंड व्हाइट ही रहने देंगे। और फिर उसके बाद अब आ जाता है सेलेक्ट में और इनवर्स ऑप्शन का यूज करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर आप डिलीट कर दीजिए। तो अब अगर देखेंगे तो आपकी फोटो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है बहुत आसानी के साथ। तो ये तो था
कि आप बहुत आसानी के साथ आप पेन टूल के माध्यम से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके दूसरे ऑप्शंस के विषय में। तो पहले हम क्या करते हैं, अंडू बैक स्टेप करके जो सिलेक्शन है इस सिलेक्शन को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज कैसे करेंगे, ये भी उसी के जैसा ही काम करेगा, लेकिन उसमें क्या था कि आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करके ऐसे घसीटना है। आप क्लिक करके जिधर जिधर चाहें उधर घसीट सकते हैं, और घसीट के जैसे ही आप स्टार्ट पॉइंट इन पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। फिर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे मेक सिलेक्शन करें, और मेक सिलेक्शन करके आप ओके करेंगे तो ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर हम ये सिलेक्शन नहीं चाहते तो अब क्या करें, तो यहां पर ऐड एंकर पॉइंट, अच्छा हाँ, ये सिलेक्शन नहीं चाहते तो एक तो तरीका आपके पास ये था कि जैसे मान लीजिए कि ये आपने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट पॉइंट इन पॉइंट को मिला दिया। अब राइट क्लिक करके ये जो सिलेक्शन है इस सिलेक्शन को आप एक बार हम इसको सेलेक्ट करते हैं, न्यू सिलेक्शन। अब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब हम इस सिलेक्शन को नहीं चाहते तो अंडू बैक स्टेप कर दे, लेकिन हम इसको भी नहीं चाहते ये जो बना हुआ है, तो फिर क्या करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे डिलीट पाथ ऑप्शन आएगा, डिलीट पाथ पे कर देंगे तो जितना भी सिलेक्शन था वो सभी हट जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे अगले ऑप्शन की, तो पहले एक बार अंडू बैक स्टेप कर लेते हैं, जिससे हमारा जो भी डेटा या जो भी चीजें थी जो डिलीट हुई हैं वो फिर से आ जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस पे एंकर पॉइंट बन गया। अब इस एंकर पॉइंट को हमें डिलीट करना है, या इस एंकर पॉइंट को डिलीट करना है, तो कैसे करें, चले आए आप यहाँ टूल में और नया एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए ऐड और डिलीट, पहले डिलीट करते हैं। तो डिलीट किया हमने, अब इस पे 2 बार क्लिक करिए, एंकर पॉइंट हट गया। फिर अब इस एंकर पॉइंट को हटाना चाहते हैं या इस पे नए एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, तो कहाँ ऐड करना चाहते हैं, यहाँ। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, ऐड एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट। तो अब हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे। तो अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोड़ लीजिए, आप इस अपने अकॉर्डिंग घुमा लीजिए जैसा आप चाहते हैं, तो ये एंकर पॉइंट नया ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है। और डिलीट करने का तरीका, डिलीट एंकर पॉइंट पे कर देंगे, तो जिस एरिया को डिलीट करना है उस पर क्लिक करिए, उसका एंकर पॉइंट समाप्त तो हो जाता है। अब अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अगला है कर्व पॉइंट टूल। कर्व पॉइंट टूल क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपने लिया और अब आप सिलेक्ट करने के बाद कर्व पॉइंट टूल पे जाते हैं, तो ये क्या करेगा, जहां पे आप चाहें, जहां पे आप क्लिक करेंगे वहां से ये घुमावदार लाइन बना देगा। तो बहुत आसानी के साथ इसको ये घुमावदार लाइन बना दिया, तो यहां से ये कर्व बन जाता है। कर्व मतलब घुमावदार, टेढ़ा, तो यहां से ये पूरा घूम जाएगा। कर्व एंकर पॉइंट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा घूम जाता है, और यहाँ पे बहुत आसानी के साथ ये पूरा एडजस्ट हो पाता है। तो आज हमने आपको टूल बॉक्स में पेन टूल का पूरा नॉलेज दिया। अगर ये नॉलेज आपके काम का रहा हो, नॉलेज आपको समझ में आया हो, चीजें आपके समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।